बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइप 5, जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। अब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपके पास ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर जो हमारा रिक्वायर्ड वेरिएबल होता है, चाहे वो एक्स हो या वाई हो या कोई और हो, वो एज अ पावर के तौर पर आ जाता है। यानी जो उसकी होता है ना, आप नीचे को एक बेस दे रखी होगी, यानी कोई कांस्टेंट, और उसके ऊपर वो आ जाएगा। वो वाला जो फॉर्म बनेगी उसे हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। जैसे वो बात कर रहे हैं कि द इक्वेशन इन विच द रिक्वायर्ड वेरिएबल अराइजेज एज द एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। आईकॉम वालों को ये कहीं ना कहीं डेफिनेशन शॉर्ट में आ सकती है, तो इसको आपने देख लेना है। सच दैट देखो, जैसे यहाँ पे 3 है, उसकी पावर आप देखें 2x है, प्लस 9 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 की पावर x। अगर आप इसको 3 की पावर देखें, अब ये देखो इसकी बेस भी सेम है 3 और इसकी बेस भी है, लेकिन जो वेरिएबल x था वो एज अ पावर के तौर पर आ रहा है। तो अगर इस फॉर्म में आ जाए इक्वेशन, तो ये कहलाएगी आपकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना होता है? इसके अंदर चूंकि बेस सेम रहती है तो हमारे लिए मुश्किल नहीं रहता। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि बाज़ दफ़ा कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह आ जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखो लिख देता, सपोज यहाँ पर वो 3 और इसके ऊपर लिख देता 2 प्लस एक्स, 3 के ऊपर ले लेता पावर 2 प्लस एक्स, तो वो भी एक्सपोनेंशियल थी। अब इसको हम यहाँ पे तो इसको हम सपोज वाई लेट कर रहे हैं, जैसे इस वाले को, और ये 3 की पावर 2x, तो इसको वो y का स्क्वायर बन जाएगा। तो उस केस में अब क्या होना है कि हम उसको कैसे लिख सकते हैं? 3 की अगर पावर 2 प्लस एक्स है तो उसको लिखा जा सकता है, पावरें जब ऐड कब होती हैं? जब उनकी बेस सेम होती है, तो वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आती है। मतलब उसको 3 की पावर 2 प्लस एक्स को लिखा जा सकता है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर एक्स। तो जो 3 की पावर 2 है वो तो इवेलुएट हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा 9, 3 3 जार 9। तो असल में वो क्या बनेगा 9 इंटू 3 की पावर एक्स। अब वो भी 3 की पावर एक्स है और ये भी 3 की पावर एक्स है, तो वो 9y हो जाएगा और ये 10y हो जाएगा। और आप उसको एक तरफ करके फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ये इस तरह भी आ सकती है क्वेश्चन। तो यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। आपको क्या करना है कि एक को आपने लेट कर लेना है, दूसरा या तो वैसा ही बन रहा होगा या उसका स्क्वायर टाइप बन रहा होगा। अगर स्क्वायर बनेगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में चली जाएगी, स्क्वायर नहीं बनेगा तो वो लीनियर फॉर्म में रहेगी। लीनियर होगा तो उसका एक आंसर निकल आएगा, सिंगल एक रूट निकलेगा। क्वाड्रेटिक हुए तो उसके 2 निकल सकते हैं। तो ये है इसका तरीकाकार। अब यहाँ पे आप गौर करो तो ये जो फॉर्म दी हुई है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं? जैसे अब एक बार तो हम इसको लिख लेंगे कि वी आर गिवन दैट 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 की पावर x। अब हम क्या करेंगे, जो 3 की पावर x है इसको हम लेट कर लेंगे y के, इसको हम y लेट कर लेते हैं। अगर ये y लेट करेंगे तो ये जो 3 है, ये भी इसको जो 3 की पावर 2x लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर x और ऊपर आप 2 ले लें, क्योंकि इस तरह किया जा सकता है। ये बेसिक पावर वगैरह की अगर आपने एक्सरसाइजेज वगैरह की हुई तो आपको पता होगा। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, दी गई इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यानी 3 की पावर 2x है ना, तो इसको 3 की पावर x और ऊपर 2 हम इस तरह लिख सकते हैं, प्लस 9 उसी तरह, और इज इक्वल टू 10 इंटू 3 की पावर x। ये आ गया। अब हमने अगर हम गौर करें तो ये देखें, इसमें ये और ये सेम है। अब इसको एक को आप y लेट कर लो। अब इसको हम y लेंगे तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा। तो लेट 3 की पावर x, यानी हमने सेम करके उसके बाद हमने उसको आगे सॉल्व कर लेना। 3 की पावर x इज इक्वल टू y। प्लेसिंग दिस इन द अबव इक्वेशन वी गेट y स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 10y। अब आप इसको इस तरफ ले आओ तो ये क्या आ जाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, फैक्टर्स बनते हैं तो फैक्टराइजेशन करेंगे, नहीं बनते तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आप इसको देखो तो फैक्टराइजेशन इसकी हो जाती है, क्योंकि 9y स्क्वायर प्लस का होना चाहिए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 10 आ जाए, तो वो ये 2 नंबर है। यानी माइनस का 9y जब y से होगा तो प्लस का 9y स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 9 और माइनस का y माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? y स्क्वायर माइनस y माइनस 9y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन y है तो यहाँ y माइनस 1 आ जाएगा। इसमें माइनस का 9 हम कॉमन लेंगे तो अंदर ये y आ जाएगा, और ये प्लस जो है ये माइनस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि माइनस के साथ कॉमन हमने लिया है। तो ये दोनों सेम हो गए। इसको लिखा जा सकता है y माइनस 9 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 9 आ जाएगी या y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये निकले हैं एक्सट्रेनियस रूट्स। अब आपने जो y को लेट किया था वो लेट किया था ये वाला
कि प्लेसिंग दीज एक्सट्रेनियस रूट्स इन 3 की पावर x इज इक्वल टू वाई, इस फॉर्म में। अब हमने इसको पुट कर देना है यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू 9 निकली है, तो इसका मतलब है कि y की जगह 3x लिख दिया इज इक्वल टू 9। इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 निकली है, तो y की जगह हमने लिख दिया 3 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ना इसको सॉल्व करने के दो आगे आप मेथड हैं आपके पास, या तो इनकी बेस सेम कर लो अगर होती है, नहीं होती तो लॉग ले लो दोनों तरफ। मतलब जब दोनों तरफ लॉग लेंगे, इसका भी लॉग आ जाएगा और 9 का भी लॉग आ जाएगा। 9 का लॉग कैलकुलेट हो जाएगा, जैसे 1 का है लॉग, इस तरह ये कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि ये जब इसका लॉग लोगे ना, तो आपको पता है लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो अगर कोई पावर हो सी तो वो उस लॉग से पहले आ जाती है, तो वो बनेगा x इंटू लॉग 3। तो लॉग का 3 कैलकुलेट हो जाएगा, लॉग 3 और इधर लॉग 9 की वैल्यू, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इस तरह आप लॉग से भी कर सकते हैं और ना पता हो तो, वरना बेस सेम आप करो। बेस सेम होगी तो ऊपर वाली जो पावर्स होती है वो बेस सेम हो और इक्वल टू रखा हो, तो इसका मतलब वो सामने सामने वाली भी सेम होती है, जैसे कि ये नीचे किया गया है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये जो दी गई वैल्यू है ये 3 की पावर x है। अब इसकी आप इक्वल टू करके आपने बेस वही रखनी है जो यहाँ पर, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 में, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 में, ताकि बेस सेम होगी तो ऊपर वाली, अगर ये बेस सेम है तो ऊपर उनकी जो पावर्स होंगी इक्वल टू में वो भी सेम होगी और वही x की वैल्यू होगी। हमने क्या किया, 9 को हम 3 की पावर 2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 2 का मतलब है 3 3 आर 9, तो 9 बनता है। अब देखो इसकी बेस भी 3, इसकी बेस भी 3, तो मतलब x जो है वो किसके इक्वल होगा, इसी 2 के। ये इसका आंसर है। और इसी तरीके से अगर आप इसको देखो 1, तो 1 अगर आपके पास आ रहा है तो 3 की पावर आप 0 ले लो, क्योंकि किसी की भी पावर 0 ली जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। जौन सा मर्जी आप नंबर लें, उसकी अगर आप पावर 0 ले लेते हैं वो 1 के इक्वल होगा। तो 3 की पावर आपके पास जो है वो x है, इज इक्वल टू 3 जो है इसकी पावर 0 बन जाएगी। बेस इसकी भी सेम है तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 0। इट इज क्लियर फ्रॉम अबव दैट x इज इक्वल टू 2 जो यहाँ से मिल रहा है, या x इज इक्वल टू 0, तो सोल्यूशन सेट 2 और 0 है। तो ये है जी इसका आंसर। तो इस तरीके से आपने कर लेना। जैसे मैंने कहा कि लॉग से भी आप इसको चाहें तो कर सकते हैं, तो जिस तरह आपको आसान लगता है। और दूसरी चीज़ मैंने बता दी कि यहाँ पे अगर प्लस आ जाए तो उसको आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में अलग कर देना है। एक कांस्टेंट वैल्यू होगी वो इवेल्युएट होकर उसका कोफिशिएंट बन जाएगा, दूसरा सेम वही वैल्यू बन जाएगी। उस तरह के क्वेश्चन है तो वो भी वही चीज़ है। तो ये है टाइप 5 जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये है इसका तरीकाकार। आइडेंटिफिकेशन आपको बहुत आसान है, आइडेंटिफिकेशन तो मुश्किल नहीं है, यानी वेरिएबल एज अ पावर बन जाएगा। स्टेप्स क्या है, आपको बेस उनकी सेम होगी, उसमें एक को आप वायलेट कर लो, दूसरे को या तो स्क्वायर बन रहा होगा या उस जैसा बन जाएगा। जैसे मैंने कहा कि प्लस में अगर आए तो वो लीनियर फॉर्म में भी जा सकता है, वो करके और आगे उसको आप अगर क्वाड्रेटिक बन जाती है तो आगे आप फैक्टराइजेशन या जो तरीकाकार उसका है क्वाड्रेटिक फार्मूला उसे आप सॉल्व कर लोगे। एक्सट्रेनियस रूट्स अगर आए तो फिर उसको रिप्लेस करके और आगे उसकी वैल्यू ले लेंगे। वैल्यू जब लेनी है तो उसकी हम बेस सेम कर सकते हैं या हम लॉग यूज करके उसकी वैल्यू को, वेरिएबल को एज अ जो पार आ रहा है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यह है तरीकार। ओवरऑल मैंने बता दिया। ओरली थोड़ा सा होता मुश्किल है, सामने बच्चे हो तो उसको समझाना आसान होता है, लेकिन वीडियो के अंदर तो आपको पता है फिर आपको थोड़ा गौर से सुनना पड़ता है कि असल में बात की क्या जा रही है। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का शुक्रिया।